झारखंड के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 3 जुलाई तक मौसम में कोई बदलाव नहीं। जून में सामान्य से 61% कम हुई बारिश। झारखंड में आज पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक देवघर, दुमका, गोड्डा समेत 13 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 3 जुलाई तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाके में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इनमें साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग का इलाका है। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में रविवार शाम तेज बारिश हुई। इससे तापमान में 9 डिग्री तक की कमी हुई। बता दें कि मौसम विभाग ने जून में सामान्य बारिश 189.5 mm होने का अनुमान जताया था, लेकिन 73.5 mm बारिश हुई, यानी करीब 61% कम। लेकिन अब एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है। राज्य के कई इलाकों में बारिश हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद ई रिक्शा पर पुलिस की सख्ती बढ़ी। आंदोलन के मूड में चालक। झारखंड हाई कोर्ट ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। ई रिक्शा और अवैध ऑटो पर लगाम लगाने, ड्रेस कोड लागू करने और रूट पास का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके बाद से ट्रैफिक पुलिस लगातार ई रिक्शा चालकों को रोककर परमिट सहित अन्य कागजात की जाँच कर रही है। नहीं दिखाने पर ई रिक्शा जब्त किया जा रहा है। इसके विरोध में रांची के ई रिक्शा चालकों ने आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए कुछ चालकों ने संगठन बनाकर आंदोलन करने के लिए सोमवार को मोराबादी मैदान में बैठक बुलाई है। इसके लिए चौक चौराहों पर ई रिक्शा चालकों को जबरन रोककर 10 से 20 रुपए चंदा की वसूली की गई। जाकिर हुसैन पार्क के पास दर्जनों रिक्शा चालकों से चंदा वसूला गया। विरोध करने वालों के साथ गाली गलौज की गई। ई रिक्शा चालकों ने कहा कि पुलिस प्रशासन कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं होगा। इस पर बैठक बुलाने वाले गुट ने दलील की कि जोरदार आंदोलन नहीं करने पर पुलिस प्रशासन का मनोबल बढ़ जाएगा, इसलिए चंदा जरूरी है। रांची में सेक्स रैकेट पकड़ा, 9 लड़कियों सहित 11 गिरफ्तार। रांची में देह व्यापार का धंधा तेजी से फैल रहा है। रविवार को पुलिस ने स्टेशन रोड पर होटल रॉयल रेसिडेंसी में छापा मारकर 9 लड़कियों को होटल के मालिक स्टाफ को पकड़ा। सिटी डीएसपी केवी रमन के नेतृत्व में चुटिया थाने की पुलिस ने रविवार दोपहर होटल में छापेमारी की। पुलिस को देखकर होटल में भगदड़ मच गई। कई ग्राहक पीछे के दरवाजे से भाग निकले। पुलिस ने होटल के एक एक कमरे की तलाशी ली तो 9 लड़कियां मिली। इन सभी को पश्चिम बंगाल से लाया गया था। लड़कियों ने बताया कि उन्हें 1 हफ्ते के लिए लाया जाता है। उन्हें रोजाना 2000 रुपये दिए जाते हैं। 1 हफ्ते बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता है। हाल के दिनों में देह व्यापार में शामिल 55 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर चालक को रौंदा, हुई मौत। विरोध में 4 घंटे तक सड़क जाम। रांची धनबाद मुख्य मार्ग के महुआ मोड़ स्थित 4 लेन में पंचायत सचिवालय कांड्रा के डायवर्जन कट के समीप रविवार की अहले सुबह करीब 4:15 बजे सड़क हादसे में तारगा बस्ती निवासी ट्रैक्टर चालक किसना राय की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई, जबकि सहचालक अघनु महतो जख्मी हो गया। सूचना पाकर तारगा पंचायत का मुखिया पति कैलाश रवानी, भाजपा नेता धनेश्वर महतो, राजेश्वर महतो, बोबी महतो, पूर्व जीप सदस्य संतोष कुमार महतो मौके पर पहुंचे और महुदा थाना प्रभारी धीरज कुमार से बातचीत कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इस बीच पुलिस ने 100 को उठाना चाहा तो ग्रामीणों ने सांसद ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो के आने तक 100 को उठाने से रोक दिया। धीरे धीरे मामले की जानकारी पाकर बड़ी संख्या में मृतक की गांव और आसपास के लोग जुटने लगे। देखते ही देखते ग्रामीण उग्र हो गए। वार्ता में विलंब होने को लेकर आक्रोशित होकर धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि थाना प्रभारी के कड़े रुख के कारण ग्रामीण शांत हो गए। बाद में कुछ देर के लिए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इस बीच शत्रुघ्न महतो भी पहुंच गए और लोगों को समझाने बुझाने का काम किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा देने का आग्रह किया। अजीत डोभाल की सुरक्षा में तैनात अधिकारी के साथ 43 लाख का फ्रॉड। जमीन दिलाने के नाम पर यूं पैसे ऐंठता रहा सातिर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके बेटे की सुरक्षा में तैनात अधिकारी गढ़वा निवासी धर्मेंद्र दुबे से रांची के एक व्यक्ति ने जमीन दिलाने के नाम पर 43 लाख रुपये ठग लिए। बाद में ठग ने 28 लाख वापस कर दिए, लेकिन 15 लाख रुपये मांगने पर वह उल्टे धमकी दे रहा है। धर्मेंद्र दुबे ने इस संबंध में रांची के पंडरा थाना में रांची के बैंक कॉलोनी निवासी राजीव चौधरी के खिलाफ 15 लाख रुपये ठगी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। धर्मेंद्र ने पुलिस
को बताया कि राजीव से उन्होंने एक जमीन लेने की बात की थी। इसके एवज में उन्होंने राजीव को 43 लाख रुपए दिए थे। राजीव ने उनसे एक जमीन का एग्रीमेंट किया था, लेकिन पैसे लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की। जमीन के नाम पर वह कई बार अलग अलग एग्रीमेंट कराता रहा और पैसे लेता रहा। धर्मेंद्र दुबे का आरोप है कि राजीव चौधरी ने राजेश कुमार नामक व्यक्ति से भी ठगी की है। हेमंत सोरेन के सामने सीएम चंपई ने कर दिया बड़ा ऐलान। 2 माह में होने जा रहे ये काम। विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम ने खेला दांव। हूल दिवस के अवसर पर रविवार को राज्यवासियों में ब्रिटिश सरकार और महाजनी प्रथा के विरुद्ध 1855 में क्रांति छेड़ने वाले वीर बलिदानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य समारोह वीर सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में आयोजित हुआ। यहाँ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला के राजनगर क्षेत्र के कुमडी और गम देसाई भी गए और वहां सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर चंपई सोरेन ने कहा कि अगले 2 महीने में राज्य में बम्पर बहाली होने वाली है। करीब 50,000 शिक्षकों की बहाली इस अवधि में की जाएगी। पुलिस की बहाली भी शुरू होने वाली है। इसी तरह अगस्त महीने से राज्य की 21 से 50 साल तक की महिलाओं को सरकार 1,000 रुपये पेंशन देने की योजना लागू करेगी। इसके अलावा अब राज्य के 33 लाख गरीबों को 15 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र ही 20 लाख परिवारों को अब वह आवास उपलब्ध कराएगी। भोगनाडीह में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लोगों ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। JSLPS के जवाहर प्रोजेक्ट में लाखों रुपए की हेरा फेरी आई सामने। ऐसे हुआ मामला का खुलासा। पश्चिम सिंहभूम जिले में काम कर रहे झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में बड़ी राशि की गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। JSLPS के अंतर्गत कार्य कर रहे जवाहर प्रोजेक्ट के फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर कुलमनी विक्रांत दसवैया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हाट गमरिया प्रखंड क्षेत्र की महिलाओं से 23,85,600 रुपये से अधिक की जालसाजी की है। हालांकि इस संबंध में अभी तक केवल एक महिला समूह ने 5 लाख रुपए की हेराफेरी का केस किया है। अन्य मामलों में आपसी समझौता कर पैसों की वापसी कराई जा रही है। जिला अधिकारी द्वारा मामले को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। शिकायत के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान होकर शनिवार को कुमारडूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटाचारा गाँव की आजीविका उत्पादन समूह की महिलाएं कुमारडूंगी थाना पहुँची। केंद्र अधीक्षक करते रहे इंतजार। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा देने नहीं पहुंचे हजारों छात्र। अब उठ रहे हैं सवाल। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना जैसे महत्वपूर्ण छात्रों की योजना के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? झारखंड सरकार राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं की परीक्षा लेकर वर्ष में 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इस राशि से उनको पठन पाठन में काफी मदद मिलती है, लेकिन जब परीक्षा के दिन छात्र परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे तो सवाल उठता है कि इसके लिए दोषी कौन है? शिक्षा विभाग, संबंधित स्कूल के शिक्षक या स्वयं परीक्षार्थी? रविवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के 52 परीक्षा केंद्र में 18,202 बच्चों को मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा देनी थी, लेकिन मात्र 4,703 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। इसको लेकर सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन केंद्र में केंद्र अधीक्षक बच्चों का इंतजार करते, परंतु बहुत कम संख्या में बच्चे परीक्षा देने पहुंचे। विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। कितनी सीटों पर कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार? दिल्ली में बुलाई गई बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नई दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं का जुटान फिर नई दिल्ली में 2 जुलाई को होगा। इस बैठक के साथ ही चुनावी तैयारियों का आगाज होगा और पार्टी के अंदर उम्मीदवारों की पहचान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अभी तक उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जितनी सीटों पर पिछले चुनाव में पार्टी खड़ी थी। इसके अलावा 2 और सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी बन रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव की जीत को लेकर बीजेपी की तैयारी जारी। प्रत्याशियों के नाम पर जल्द होगा मंथन। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करने का विमर्श पूरा कर लिया है। अब प्रत्याशियों का पैनल बनाने का काम किया जाएगा। चुनाव सह प्रभारी हिम्मत बिस्वा शर्मा ने अपने दौरे में पार्टी नेताओं को सभी सीटों पर संभावित प्रत्याशियों का पैनल बनाने को कहा है। जुलाई के पहले सप्ताह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री
हेमंत बिस्वा शर्मा का रांची दौरा प्रस्तावित है। दोनों प्रभारियों की उपस्थिति में प्रदेश भाजपा की कोर समिति प्रत्याशियों के नाम का पैनल तैयार करेगी, जिसे केंद्र को भेजा जाएगा। पार्टी घोषणा पत्र से पहले गठबंधन सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने की तैयारी में है। संभव है कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में इसे जारी कर दिया जाए। झारखंड विधानसभा में भर्ती और प्रोन्नति का मामला कोर्ट में लंबित, कर्मचारियों को फिर प्रमोशन देने की तैयारी। झारखंड विधानसभा में पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी और आलमगीर आलम के कार्यकाल में नियुक्त हुए 400 से अधिक कर्मियों की बहाली पर सवाल उठे हैं। इससे संबंधित मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। इस बीच विधानसभा अपने चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को कन्या सचिवालय सहायक व निम्न वर्गीय लिपिक के साथ साथ सुरक्षा प्रहरी पद पर प्रोन्नत करने जा रही है। प्रोन्नति के लिए 14 जुलाई को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा केराली स्कूल में दिन के 11 से 2 बजे तक होगी। परीक्षा में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं। परीक्षा पास होने पर वे कन्या सचिवालय सहायक के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नत होंगे। सुरक्षा प्रहरी के लिए शारीरिक टेस्ट भी होगा। वह रात में बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर ट्रक चालकों से करता था वसूली। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक युवक रात में बीच सड़क पर बाइक खड़ी करके ट्रक चालकों से रंगदारी वसूलता था, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरिडीह के शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड रोड पर रात के अंधेरे में बीच सड़क पर बाइक खड़ी करके ट्रक चालकों से रंगदारी मांगने वाले एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। युवक का नाम दिलशाद है। वह खुद को मुक्तरपुर का रहने वाला बता रहा है। पुलिस दिलशाद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, ससुराल वालों ने लगाया हत्या का आरोप। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बांसकी चक गांव में रविवार को संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर देर शाम पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाई। मृतका निशा कुमारी उर्फ निशा देवी बांसकी चक गाँव के नयन कुमार मंडल की पत्नी थी। वह एक बच्चे की माँ थी। परिजनों ने बताया कि जरमुंडी थाना क्षेत्र के बांधडी निवासी सुशील मंडल की बेटी निशा की शादी 2022 में नयल मंडल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि ससुराल वालों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। देर शाम तक प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी। वहीं ससुराल वालों का कहना है कि विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। किराए के मकान में प्रेमी का मर्डर करके प्रेमिका हुई फरार। पुलिस ने मेदिनीनगर से किया गिरफ्तार। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के 12 में प्रेमिका एक किराए के मकान में अपने प्रेमी की हत्या कर फरार हो गई। पुलिस ने उसे मेदिनीनगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रविवार की रात करीब 9:30 बजे प्रेमिका अपने प्रेमी की हत्या करके फरार हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन की। अनुज को अपने ही अस्पताल की नर्स से प्रेम हो गया। नर्स पलामू जिले के ही चैनपुर की रहने वाली है। अनुज अपनी प्रेमिका के साथ छतरपुर के 12 में विनोद प्रजापति के यहाँ एक किराए के मकान पर लेकर वहां रहने लगा। पुलिस ने यह भी कहा कि मृतका अनुज शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।